हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो कविता लाई हूँ, बल्कि एक कविता नहीं, कविताएं हैं छोटी छोटी। और वे लिखी गई हैं काका हाथरसी के द्वारा। तो आपने काका हाथरसी का नाम ज़रूर सुना होगा। काका हाथरसी की ज़्यादातर कविताएं हास्य और व्यंग से अ, भरी हुई हैं। और मुझे अक्सर हास्य कम और व्यंग ज़्यादा उसमें समझ आता है। तो जो काका हाथरसी थे, उनका असली नाम प्रभुलाल गर्ग था। और वे हाथरस के रहने वाले थे, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है। और काका उन्होंने जो अपना पेन नेम रखा, वो इसलिए कि एक बार उन्होंने एक नाटक में एक कैरेक्टर प्ले किया था, जिससे कि वो काका के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और फिर उन्होंने अपना नाम काका हाथरस ही रख लिया। और उन्हें उनके काम के लिए, उनके कार्य के लिए, जो साहित्य में उन्होंने योगदान अपना दिया, उसके लिए पद्मश्री से विभूषित किया गया। और उन्होंने एक संगीत कार्यालय नाम से एक पब्लिशिंग हाउस इस्टेब्लिश किया, जो कि संगीत नामक एक पीरियोडिकल निकालता आया है। और पिछले 78 सालों से बिना रुके वो पीरियोडिकल आज भी निकलता है, जिसमें कि क्लासिकल म्यूज़िक और डांस के ऊपर आर्टिकल्स छपते हैं। तो आज जो मैं छोटी छोटी कुछ कविताएं आपको सुना रही हूँ, वो काका हाथरसी के द्वारा लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली कविता जो मैंने चुनी है, वो है हिंदी की दुर्दशा। खुद मेरी हिंदी भी बहुत ख़राब है। मैं जब आपसे बात करती हूँ तो बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का सहारा लेती हूँ। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदी भाषी होते हुए भी शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाते। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और हमारे जैसों के लिए ही शायद उन्होंने ये हिंदी की दुर्दशा नामक छोटी सी कविता लिखी थी। तो सुनिए हिंदी की दुर्दशा। बटुक दत्त से कह रहे लटुक दत्त आचार्य, बटुक दत्त से कह रहे लटुक दत्त आचार्य, सुना रूस में हो गई है हिंदी अनिवार्य। है हिंदी अनिवार्य राष्ट्रभाषा के चाचा, है हिंदी अनिवार्य राष्ट्रभाषा के चाचा, बनने वालों के मुंह पर क्या पड़ा तमाचा। कह काका जो ऐश कर रहे रजधानी में, नहीं डूब सकते क्या चुल्लू भर पानी में। पुत्र छदम्मी लाल से बोले श्री मनहूस, हिंदी पढ़नी हो तो जाओ बेटा रूस। जाओ बेटा रूस भली आई आज़ादी, इंग्लिश रानी हुई हिंद में हिंदी बांधी। कह काका कविराय ध्येय को भेजो लानत, अवसरवादी बनो स्वार्थ की करो वकालत। बड़ी शर्म आ रही है मुझे ये पढ़ते हुए, क्योंकि खुद मेरी हिंदी इतनी बिगड़ गई है। और पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बहुत कार्य करना पड़ेगा वापस अपनी हिंदी सुधारने के लिए। एक और सुनते हैं काका हाथरसी की। और इस कविता का, कविता नहीं, छोटी सी रचना है, न्याय नगर पालिका वर्णन। नगर पालिका वर्णन। तो नगर पालिका का वर्णन उन्होंने किया है 6 लाइनों में। पार्टी बंदी हूँ जहाँ घुसे अखाड़े बाज, पार्टी बंदी हूँ जहाँ घुसे अखाड़े बाज, मक्खी मच्छर गंदगी का रहता हो राज। का रहता हो राज सड़क हो टूटी फूटी, नगर पिता मदमस्त छानते रहते बूटी। कह काका कविराय, कह काका कविराय नहीं वह नगर पालिका, बोर्ड लगा दो उसके ऊपर नरक पालिका। ये नगर पालिका जो काम अच्छा नहीं करती है, उनके लिए उन्होंने लिखा कि जहाँ तहाँ सड़कें टूटी फूटी रहती हैं। पर अब तो नगर पालिका बहुत बढ़िया काम कर रही है। ज़्यादातर जगह जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ की नगर पालिका और जो उनके अधिकारीगण हैं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। एक है महंगाई।
जनगण मन के देवता अब तो आंखें खोल, महंगाई से हो गया जीवन डावाडोल। जीवन डावाडोल खबर लो शीघ्र कृपालु, कलाकंद के भाव बिक रहे बैंगन आलू। कह काका कवि दूध दही को तरसे बच्चे, 8 रुपए के किलो टमाटर वह भी कच्चे। राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़, क्यों में धक्का मार कर पहुंच गए बलवीर। पहुंच गए बलवीर ले लिया नंबर पहला, खड़े रह गए निर्बल बूढ़े बच्चे महिला। कह काका कवि करके बंद धर्म का कांटा, लाला बोले भागो खत्म हो गया आटा। एक और है जो कि आज की जो कविता संग्रह जो मैं आपको सुना रही हूँ उसकी आखिरी कविता है। वो है जम और जमाई, यानी जम यानी यमराज। तो जम और जमाई सुनिए। बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, सास ससुर को चूस कर देता बर्बाद। कर देता बर्बाद आप कुछ पियो न खाओ, मेहनत करो कमाओ इसको देते जाओ। कह काका कविराय सासरे पहुंची लाली, भेजो प्रति त्योहार मिठाई भर भर थाली। लल्ला हो इनके यहाँ देना पड़े दहेज, लल्ली हो अपने यहाँ तब भी कुछ तो भेज। तब भी कुछ तो भेज हमारे चाचा मरते, रोने की एक्टिंग दिखा कुछ लेकर तरते। काका स्वर्ग प्रयाण करे बिटिया की सासू, चलो दक्षिणा देऊ और टपकाओ आंसू। जीवन भर देते रहो भरे न इनका पेट, जब मिल जाए कुंवर जी तभी करो कुछ भेंट। तभी करो कुछ भेंट जवाई घर हो शादी, भेजो लड्डू कपड़े बर्तन सोना चांदी। कह काका हो अपने यहाँ विवाह किसी का, तब भी इनको देव करो मस्तक पर टीका। कितना भी दे दीजिए तृप्त न हो यह शख्स, तो फिर यह दामाद है अथवा लेटर बक्स। अथवा लेटर बक्स मुसीबत गले लगा ली, नित्य डालते रहो किंतु खाली का खाली। कह काका कवि ससुर नरक में सीधा जाता, मृत्यु समय यदि दर्शन दे जाए जमाता। और अंत में तथ्य यह कैसे जाए भूल, आया हिंदू कोड बिल इनको ही अनुकूल। इनको ही अनुकूल मार कानूनी घिस्सा, छीन पिता की संपत्ति से पुत्री का हिस्सा। काका एक समान लगे जम और जमाई, फिर भी इनसे बचने की कुछ युक्ति न पाई। शायद बच्चों को इतनी समझ न आए ये कविता, पर यदि बड़े लोग देख रहे हैं तो हम लोग शायद इससे रिलेट कर पाएँ। हालांकि आज के परिवेश में कुछ बदलाव तो आया है, कुछ परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अंतर है वो अभी भी बहुत बड़ा है और दिखाई भी देता है। तो आज के लिए कविता संकलन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए नए नहीं एक दूसरे रचनाकार कवि या कवयित्री की रचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।